या फिर हमको जहर दे दे, हम सभी मर जाए। बेटा मेरे को सब कुछ इनके लिए छत की जरूरत है। मैं किराया कहाँ से भरूं? क़यामत का एक मंज़र है जो इस घर पे गुज़रा है और बात करने के लिए अल्फाज नहीं है। न जाने कितने वाक़यात होते रहेंगे, बार बार दोहराए जाएंगे और ये सिलसिला शायद इसी तरह चलता रहेगा। इस वक्त मैं जहाँ पे मौजूद हूँ, 3 बेटे इस घर ने दिए हैं। इस नाकाम निज़ाम को 3 बेटों की कुर्बानी दी गई है। इस फैक्ट्री में जल के खाक हो गए, कोई बचाने वाला नहीं था। 2.5 घंटे तक वो लोग मदद के लिए पुकारते रहे और कोई बचाने वाला नहीं था। इनके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी बेटा। क्या क्या उम्रें थी उनकी? बेटा एक की 28 साल थी मोहम्मद फरहान, मोहम्मद फरमान की थी 30 साल, मोहम्मद इरफान की थी 32 साल। इनके 2 के 3 बच्चे हैं, 1 के 4 बच्चे हैं। क्या स्कूलों वगैरह में पढ़ते हैं बच्चे? बेटा ये मदरसे में पढ़ते थे और स्कूल में जाते थे, सरकारी स्कूल में। क्या कैसे पता चला, किस वक्त आपको इत्तला मिली? मैं इधर घर पे बैठा हुआ था तो मेरी बहू ने मेरे को फ़ोन करा कि अब्बू ऐसे की बात ऐसे हो गई है, वहाँ देखो जाके। वो अफजाल बच्चा, अफजाल जो है बाहर चाय लेने के लिए निकला था और उसने फ़ोन करा अफजाल ने कि अब्बू को फटाफट इतला दो, ये मसला हो गया है। तो मैं वहाँ जब पहुँचा हूँ तो वहाँ जो है ना बहुत बुरा मंजर हो चुका था। ये से जानों से चले गए थे। जिस टाइम वो निकाले थे लाशें, उस टाइम पहली लाश मेरे सामने निकली, फिर दूसरी निकली, तीसरा कि मेरा बेटा आया था फरमान। फिर उसके बाद 2 के बाद फिर फरहान आया, फिर आखिरी में मेरा बड़ा बेटा इरफान आया। देख सकते हैं आपके किस कदर क़यामत खेज मंजर होगा कि एक के बाद एक बूढ़ा बाप जो है वो किस तरह अपने बेटों की लाशों की शनाख्त कर रहा था। तो आप कितने सालों से इस फैक्ट्री में जॉब कर रहे थे? क्या मतलब वहाँ पे निज़ाम था? इनको मेरे ख्याल 8-10 साल हो गए हैं तकरीबन। जी, ये इनके साथ दुबई भी गए हैं, इनका 2 साल दुबई में भी काम करके आए हैं। वहाँ पर भी फैक्ट्री जी। इतने बड़े पैमाने पे काम करने के बावजूद आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी और जो मेजर्स उन्हें लेने चाहिए थे वो बिल्कुल भी नहीं थे वहाँ। और छतों पे ताला लगाने का क्या क्या तुक बनता है, क्या वजह बनती है, कोई जवाब नहीं है किसी के पास। और इस वक्त इंतज़ामिया के पास भी कोई जवाब नहीं है, इंतज़ामिया भागी हुई है। गवर्नमेंट से आप कोई अपील करना चाहें? मैं क्या अपील करूँगा बेटा, मेरे को सब कुछ इनके लिए छत की जरूरत है। मैं किराया कहाँ से भरूँ? मेरे इतने वसाइल नहीं तो मैं इनको किराया भर सकूँ। बच्चे 3 बहुएं हैं, बच्चे हैं उनके। अब मैं अकेला कहाँ तक बोझ उठाऊंगा बेटा? 3 बच्चे थे बाबू, ये इनके छोटे छोटे बच्चे मासूम। एक के अभी बच्चा होने वाला है, उसके भी 3 बच्चे, दूसरी के भी 3 बच्चे, एक के 4 बच्चे। सबसे बड़ी लड़की पूरे खानदान में हमारे ये है, बस ये बच्ची है हमारी सबसे बड़ी। अब बता कोई सरबराह नहीं, सबके किराए के मकान में भी किराए पे रहती हूँ। अब मेरे बच्चों का कोई वारिस नहीं है, इनका कोई खिलाना नहीं है, मैं क्या करूँ बताओ। मैं हमारा भी अपना मकान नहीं है, हमारा भी किराए का मकान है। बताओ मैं क्या करूँ, तुम बताओ कैसी क़यामत हमारे पर गुजरी है। मेरे बच्चे का कोई भी नेमुल बदल नहीं है, मेरे बच्चों का कोई सहारा नहीं है। एक बुढ़ा बाप है, एक साया बचा है, बस अल्लाह ने पता नहीं किसकी दुआ से उसको बचा दिया। एक मेरा बच्चा काम के लायक नहीं है। बस लिहाजा मैं ये चाहती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे बच्चों के लिए छत दे देवे। मैं अपने बच्चों को वहाँ मेरे से कोई किराया नहीं मांगेगा, ना मेरे से कोई निकालेगा। मैं अपने बच्चों को लेके वहाँ बैठ जाऊँगी, बस मैं ये चाहती हूँ। क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, या फिर हमको जहर दे दे, हम सभी मर जाए। क्योंकि इन बच्चों का दुख इतना बड़ा है कि हम नहीं समझ, हमारी कितने दिन की ज़िंदगी है। एक बच्चा क्या कर लेगा, तुम खुद बताओ। कंपनी की नज़र हो गई, वो कंपनी खा गई मेरे बच्चों को सबको। अगर लोग चाहते तो मेरे भाई बच जाते। इन्होंने पानी के लिए 5 मिनट के लिए इतनी कॉलें की कोई
कोई गाड़ी नहीं आई। पूरे 2 घंटे के बाद गाड़ियाँ आई हैं, वो भी मेरा बड़ा वाला भाई परेशान टूटा हुआ, और वो भागा भागा गया है, वो खुद गाड़ी लेकर आया है। इन लोगों की लेट और नाअहली की वजह से ही मेरे 3 भाई चले गए। अब उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कितना टाइम लगा था ये जिस वक्त ये हुआ है वाक़या, उसके बाद से कितना टाइम लगा था? तकरीबन 2.5 घंटे के बाद कोई कुछ ना कुछ तक ये सिलसिला रहा। चार आग लगी रही थी, कोई नहीं आया था, मुसलसल आग जल बढ़े जा रही थी, कोई भी नहीं आया मदद के लिए आगे। ना किसी को ये हुआ, कोई बड़ी इतनी बड़ी कंपनी नहीं है, छोटी कंपनी थी, कोई ऊपर छत पे से कूदता, ऊपर का गेट तोड़ता, और हमारे भाई जो है जितने वर्कर थे 27 वर्कर थे वापस आ जाते हैं। किसी किसी की माँ का एक ही लाल था, वो भी चला गया। इस वक्त हमारे साथ जो है फैक्ट्री के चौकीदार मौजूद हैं। बाबा जी, क्या इंतजामात थे फैक्ट्री में? फैक्ट्री में इंतजाम तो वो छोटे सिलेंडर जो थे वो तो थे, वो ख़त्म हो गए थे। और हमारे पड़ोस की जो फैक्ट्रियाँ थी उन्होंने भी अपने सिलेंडर लाए, और अच्छा खासा पड़ोस की फैक्ट्रियाँ जो थे उनके मुलाजिम जो थे उन्होंने भी मदद की। हमारे सब लेबरों ने मदद की। खिड़कियों पे जो है शीशे लगे हुए थे, खिड़कियां बंद थी, जो धुआं अंदर ही रह गया। उस खिड़कियों बिल्कुल खिड़कियाँ बंद थे। तो क्यों बंद की गई थी खिड़कियां? ये खिड़कियाँ यानी मतलब ये तो ऊपर के डिपार्टे बता सकते हैं, क्योंकि खिड़कियाँ बंद थे और उसमें वो जालियाँ भी लगी हुई थी। झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि झूठ बोलना बेकार है, हमें जवाब खुदा को देना है। सबसे बड़ी वजह ही यही हुई है कि दरवाजा नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, वहां से धुआं गुजरने का रास्ता भी नहीं था। अच्छा, और कितने लोग होते थे आपके साथ, या आप अकेले पूरे जिम्मेदारी संभालते थे? मेरे साथ गार्ड कोई भी नहीं था, मैं चौकीदार अकेले में था जी। कितने वर्कर्स कितने काम करते हैं वहाँ पे? वर्कर्स काम करते थे 22, और गालिबन इस वक्त यानी थे कोई 17, 18, 19, 20 और 20 तकरीबन दो तीन टोटल बंदे तकरीबन 35, 36, 37 के करीब थे उस बिल्डिंग के अंदर। हाँ, इस दौरान इसी उसमें। और उस फ्लोर पे जो चल बसा उस फ्लोर पे वही लड़के फंसे हुए थे, जो चल बसा उसमें से कोई भी नहीं बचा। यानी जितने भी लोग फंसे हुए थे उनमें से कोई भी जिंदा नहीं निकल सका। मैडम, बात यह है कि मैंने खुद भी सुना है मीडिया में कि, और लोगों के मुंह से भी सुना है कि चौकीदार ने यानी ताले लगाया और भाग गया। तो ये ऐसे कोई मसला नहीं है। जहाँ तक मेरे भाई मीडिया वाले हैं, जहाँ तक मेरे दोस्त जो ये खबरें फैलाने वाले हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। मैं कहाँ भागूंगा, क्यों भागूं? ये जो मर चुका है ये भी हमारे भाई थे, हमारे बच्चे थे, ये भी हमारे बच्चे थे, हमारे साथ इसकी कोई दुश्मनी भी नहीं थे, और मालिकान की तरफ से भी ऐसे नहीं थे कि इन्हें तो ये करो। ये कुदरती इत्तेफाकन या नहीं जी। मालिकान से वाकई के बाद राब्ता हुआ है। वो मैंने आपसे कहा कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मालिकान से हमारा कोई राब्ता नहीं हुआ, कोई राब्ता नहीं हुआ, ना कोई पता है कि मालिकान कहाँ है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इनके लिए जो माली असबाब हो सकते हैं गवर्नमेंट से, मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ इनके लिए जो करना चाहें अच्छा करें, इनके मकान की कोई बंदोबस्त कर दें, क्योंकि इंतहाई गरीब लोग हैं, इनका कोई माली असबाब नहीं है कि जहाँ से अपनी बहुओं को अपने बच्चों को चला सकें। खुद मेहनत करते हैं, सब अपने घर के खुद कफील थे, ये भी अपने घर के कफील हैं, इनकी वाइफ है, इनका एक बेटा है छोटा, ये अपना कमाते हैं अपना खाते हैं, वो बच्चे भी अपने ही करते थे सब। लिहाजा ये कि मैं चाहता हूँ कि इनकी जो मदद हो सके हुकूमत से मेरी रिक्वेस्ट है, सिंध हुकूमत से, कि वो करें इनके बारे में।